वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ बायो न्यू बुक जो हमारी आई है 2025 की, इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। लेक्चर सीरीज़ भी हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट की हुई है और साथ साथ हम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशंस भी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे, तो आपको लेक्चर सुनने से इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ अच्छे से याद हो जाएंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी काम क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी फ्राहम करते हैं। नंबर 2 है एक्ट एज एंजाइम, या एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। रेगुलेट प्रोसेस, प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं यानी कि उनका मुनज़्ज़म बनाते हैं। मेक मेम्ब्रेन्स, या ये मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी काम, प्राइमरी जो फंक्शन होता है, ये होता है प्रोवाइड एनर्जी, ये तवानाई फ्राहम करते हैं यानी कि एनर्जी फ्राहम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स? तो मोनोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के दरमियान फ़र्क क्या, इनमें बेसिकली फ़र्क है? तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि मोनोसैकराइड्स आर सिंगल शुगर्स, जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ना, इन ये सिंगल शुगर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये इसका आंसर जस्ट आप करेंगे कि मोनोसैकराइड्स का डिफरेंट ही पॉलीसैकराइड्स से दोनों में फ़र्क ये होता है कि मोनोसैकराइड्स जो होते हैं इनमें सिंगल शुगर होती है। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 3, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज? सेलुलोज के बारे में क्या सच है? उस सेलुलोज के बारे में क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स, ये पौधों को साख्ती यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ये सेलुलोज का एक बड़ा सच होता है कि ये इसकी वर्किंग होती है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, पौधों को स्ट्रक्चरल साख्ती तौर पर एक सपोर्ट मुहैया करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज़ इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन की नकलो हमल में ट्रांसपोर्ट करने में शामिल होती है? तो हीमोग्लोबिन होती है। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5, विच कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड डिटरमाइंस द यूनिक प्रॉपर्टीज़? ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा इसका जुज़ है अमाइनो एसिड का जो इसकी मुनफरिद खसूसियात रखता है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ देता है? तो डैट इज़ आर ग्रुप, यानी कि जिसको साइड ग्रुप भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 6, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस? तो पैथोजेंस के ख़िलाफ़ जो हैं कुछ प्रोटीन्स दिफा करती हैं, उनमें कौन सी प्रोटीन शामिल है? एंटीबॉडीज़। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 6, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, ये तो हो गया, सॉरी 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स? ये कहा गया है कि ज़्यादातर लिपिड्स की इकाइयाँ कौन सी हैं, ज़्यादातर लिपिड्स के यूनिट्स कौन से होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये लिपिड्स के यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 7 का जो आंसर होगा एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर वो बी होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 7, हाउ डू अंडरस्टैंड फैटी एसिड डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड? तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से? तो इसका आंसर ये है, दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स, के इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं उनमें डबल बॉन्ड होते हैं इस वजह से। तो ये इसका आंसर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिफरेंट होते हैं सैचुरेटेड से क्योंकि उसमें डबल चेन्स होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की। और इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन? अब इनमें से प्रोटीन का क्या काम नहीं है, प्रोटीन का फंक्शन नहीं है जो प्रोटीन सरंजाम नहीं देती? डैट इज़ कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि ये विरासती मालूमात को कैरी नहीं करती प्रोटीन, ये इसका एक फंक्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, विच कंपोनेंट मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड? तो इनमें से कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं? अब यहाँ पे ना कंपोनेंट्स के कुछ पेयर्स दिए गए हैं, हमने देखना है कि कौन सा जो पेयर है वो इसका एक्जैक्ट आंसर बनता है, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन्स, बेस। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो 10 का ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारा एक एमसीक्यूज़ रह गया है जो कि नेक्स्ट पेज पे है।
नेक्स्ट है MCQs नंबर 11, विच नाइट्रोजन बेस इज़ फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA। कौन सी नाइट्रोजन वाली बेस ऐसी है जो RNA में तो होती है लेकिन DNA में नहीं होती, तो डैट इज़ यूरासिल। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एडिनिन, थायामीन, यूरासिल, गायनिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यूरासिल है, जो RNA में तो मौजूद होती है बट DNA में मौजूद नहीं होती। तो ये एक नाइट्रोजन बेस होती है जिसका नाम यूरासिल होता है। तो यहाँ पे हमारे MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनकी शॉर्ट क्वेश्चंस और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं डिटेल में इनका आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।